मैट्रिक्स है क्या? अरेंजमेंट है किसका? नंबर्स का, फंक्शंस का, और जो भी आपको अरेंजमेंट करने के लिए बोला जाता है, फंक्शंस, नंबर हो चाहे वो सिंबल्स हो, कोई भी तरह का, और बोला जाए कि इनको अरेंज करो, तो आप उनको रो एंड कॉलम फॉर्मेट में अरेंज कीजिए, वही एक मैट्रिक्स है। ध्यान देना, मैट्रिक्स की कभी कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होती। अगर आपको बोला जाए, जैसे मान लो मैंने बोला कि एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है और इसकी वैल्यू 5 है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये ध्यान देना कि मैट्रिक्स की कभी कोई न्यूमेरिक वैल्यू होती ही नहीं, ठीक है? मैट्रिक्स अपने आप में क्या है? अरेंजमेंट है। दूसरी चीज, अभी आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन तो समझ में आई, लेकिन अब मैट्रिक्स का हम लोग रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, कैसे मैट्रिक्स को लिखेंगे, तो वो होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखो, आपको आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर जो मैट्रिक्स बनी हुई मिलेगी वो इस फॉर्म में मिलेगी। इसको इस तरह से मैट्रिक्स को लिखें, ठीक है? आपको एनसीईआरटी बुक में जब आप कोई दूसरी बुक सॉल्व करने जाओगे तो उसमें आपको ये इस तरह से मिलेगा, ये भी मैट्रिक्स है, और किसी किसी बुक में आपको ऐसा भी मिलेगा। कभी कभी आप कोई पेपर सॉल्व करने जाओगे और ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी क्या है? मैट्रिक्स ही है। तो इतने तरीकों से आप मैट्रिक्स को लिख सकते हैं, ठीक है? ये आपको क्या बताएगा कि आप एक मैट्रिक्स लिख रहे हैं। अब मैट्रिक्स के अंदर नंबर्स लिखने हैं तो वो किस फॉर्मेट में आते हैं? रो एंड कॉलम फॉर्मेट। तो अब आपको बताता हूँ कि रो एंड कॉलम क्या होता है, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक एक चीज को क्लियर करते जाओ। सबसे पहले मैट्रिक्स है क्या, उसकी डेफिनेशन आपने समझी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखा। अब रो एंड कॉलम क्या होता है, क्योंकि बात आई रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि एक मैट्रिक्स है, ये तीन मैंने मैट्रिक्स बनाई है। अब इसके अंदर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जिसके अकॉर्डिंग हमने कुछ नंबर्स को लिखे, अरेंजमेंट किया नंबर को, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है इनको बोलते हैं एक रो। ये आपकी रो है, ये दूसरी रो है। इस मैट्रिक्स की ये एक रो है, ये एक रो है और ये एक रो। तो किसी भी मैट्रिक्स में जब नंबर्स का अरेंजमेंट किया जाता है तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है उनको बोलते हैं रो। रो 1, ये रो 2, रो 3, ये होती है आपकी रो। और ये जो वर्टिकल लाइंस है जिसके अकॉर्डिंग ये नंबर लिखे गए, जिसके अंदर इस वर्टिकल लाइन में ये सारे के सारे नंबर लिखे गए, इन वर्टिकल लाइंस को बोलते हैं कॉलम, ठीक है? तो मैट्रिक्स के अंदर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है इनको बोलते हैं रो, एंड जो वर्टिकल लाइंस होती है इनको बोलते हैं कॉलम, ठीक है? अब मुझे बताओ, क्या आप लोगों को ये समझ में आया कि मैट्रिक्स कहते किसको है और उस मैट्रिक्स को लिखा कैसे जाएगा, रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा, और मैट्रिक्स के अंदर रो एंड कॉलम क्या होते हैं? क्या ये बात समझ आई आप लोगों को? ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से। चलिए, अब मैं क्या करता हूँ, कुछ मैट्रिक्स लिखता हूँ और आपको बतानी है उस मैट्रिक्स में कितने रो है एंड कितने कॉलम्स हैं, तो आपको बताना है।
मैट्रिक्स लिखा, ये दूसरा मैट्रिक्स लिखा है, ये तीसरा मैट्रिक्स लिखा है, एक और मैट्रिक्स लिखा, अब आप में से कोई मुझे ये बोलेगा कि सर आपने कभी तो इसमें वो लेटर लिखते हो अल्फाबेटिकल लेटर और कभी लिखते हो आप नंबर्स लिखते हो, क्या सारे एक जैसे होने चाहिए कि सारे अल्फाबेट्स हो चाहे या सारे के सारे नंबर्स हो? ऐसा कुछ नहीं, ध्यान देना। मैंने पहले आपको बताया कि मैट्रिक्स क्या है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और सिंबल्स और फंक्शंस, ये सिर्फ अरेंजमेंट है। तो इसमें कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कुछ भी कैसी भी चीज़ें हो सकती है, हमें सिर्फ अरेंज करना है चीज़ों को। अब ध्यान से देखो, ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये फर्स्ट मैट्रिक्स, ये सेकंड मैट्रिक्स, ये थर्ड मैट्रिक्स, ये फोर्थ मैट्रिक्स और ये फिफ्थ मैट्रिक्स। अब अगर आपसे पूछता हूँ कि फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है, सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज 1, नंबर ऑफ कॉलम 1, ठीक है। सेकंड मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज, वाह वेरी गुड, ये किसने बताया? देवर्स, देवर्स। जीरो क्या? जीरो का मतलब देखो किसी मैट्रिक्स के अंदर जीरो रो या कॉलम तो हो ही नहीं सकता। अगर मान लो किसी ने ऐसा लिखा हुआ है, ये मैट्रिक्स है, इसके अंदर जीरो, तो ये जीरो एक एलिमेंट है और इसके अंदर ये एक रो है और ये एक कॉलम है, समझ गए? तो जीरो रो और जीरो कॉलम तो हो ही नहीं सकता। तो इसके अंदर जो रो है वो कितनी है? ओनली 1 रो, हॉरिजॉन्टल लाइन 1 है और वर्टिकल लाइन भी 1। इस केस में हॉरिजॉन्टल लाइन 1 और वर्टिकल लाइन कितनी है? 3। इस केस में हॉरिजॉन्टल लाइन 3, वर्टिकल 2। इस केस में हॉरिजॉन्टल लाइन 2, वर्टिकल 3। इस केस में हॉरिजॉन्टल लाइन 4, वर्टिकल भी 4। चलिए बताइए, क्या आप लोगों को आपके सामने कोई भी एक मैट्रिक्स दे दी जाए और आपसे पूछा जाए उसके अंदर कितने नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो आप बता सकते हो? किसी भी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम बता सकते हो? ठीक है, आप बता सकते हो। चलिए ये बताइए, इस मैट्रिक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स है? कौन बताएगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। ओ 3 किसने बताया? 1 रो एंड 3 कॉलम। 3 किसको दिख गए? 3 आपको 3 कॉलम दिख गए? प्लीज देखिए, इसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है? तो रो होगी 1, नंबर ऑफ कॉलम, वर्टिकल लाइन। और वर्टिकल लाइन डिसाइड कैसे होगी? जैसे इसके अंदर तो आपने बोला ये और ये, अब इसके अंदर आप ऐसे नहीं जाओगे, ये a प्लस बी प्लस सी एक पूरा का पूरा एक एलिमेंट है ये, तो ये एक ही कॉलम हुआ, और b माइनस सी एक एलिमेंट है तो ये एक ही कॉलम हुआ, ठीक है। इनके बीच में कोई भी अलजेब्रिक ऑपरेशन नहीं लगा हुआ, प्लस माइनस या कुछ भी नहीं लगा हुआ, ये सेपरेट है। इसका मतलब ये दो अलग अलग कॉलम है, इसमें प्लस माइनस लिखा हुआ है तो ये एक ही कॉलम के अंदर आएगा, ठीक है। तो 2 ही कॉलम होंगे इसके अंदर, ये चीज ध्यान रखिए। नेक्स्ट है जो इंपॉर्टेंट पार्ट है अपना, वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं m क्रॉस n
where m is total number of rows, कितनी रो है उस मैट्रिक्स के अंदर टोटल रो, और कितने कॉलम है, n मतलब कॉलम, टोटल नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान रखें, किसी भी मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखें, ये कैपिटल लेटर, ये एक मैट्रिक्स कैपिटल लेटर। ठीक है, इसका ऑर्डर कितनी रो है इसमें 2, तो यहाँ पे लिखेंगे इसका ऑर्डर, ध्यान देना 2 क्रॉस कितने कॉलम है 4, 2 क्रॉस 4, ऐसे ऑर्डर लिखा जाएगा। अब कई बार हमें ये लिखने की बजाय सिर्फ इसका नाम लिखना होता है, तो कैसे लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं। अब इसका मीनिंग क्या, अब मैं आपको समझाऊं। देखिए इसका मीनिंग है, ये बॉक्स बना हुआ, इसका मतलब हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, और इसके अंदर ए लिखा हुआ मतलब ए मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। आप बोलोगे सर यहाँ तो बॉक्स नहीं बनाया, हाँ बिल्कुल नहीं बनाया, क्योंकि ए को किसके इक्वल बना दिया है, मैंने मैट्रिक्स के इक्वल बना दिया, मैंने लिख ही दिया है कि ये ए का मतलब ये मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे मैंने ए को क्या बताया है वो बताना पड़ेगा, ए क्या है, जैसे किसी ने लिख दिया सिर्फ इतना ए, अब ए क्या है कैसे पता चलेगा, तो मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाऊंगा ऐसे मैट्रिक्स वाला, अब पता चलेगा अच्छा ये मैट्रिक्स की बात कर रहा है जिसका नाम ए और जिसका ऑर्डर यहाँ पे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। अगर आपके सामने कोई ऑलरेडी मैट्रिक्स है जिसके इक्वल में कोई लेटर लिखा हुआ है कैपिटल वाला, तो फिर बॉक्स नहीं बनाओगे, चलिए ठीक है। तो अब मैं इस मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करूं तो इसका ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 1, इसका ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर होगा 4 क्रॉस 4। अब मुझे बताओ क्या आप लोगों को मैट्रिक्स का ऑर्डर समझ में आया? हाँ फलक, कोई भी, हाँ देखिए अब आप लोगों को मैट्रिक्स का ऑर्डर समझ में आ गया है, इसका मतलब मैं आपको कोई भी मैट्रिक्स दे दूं तो आप उसका ऑर्डर लिख सकते हो। कोई भी मैट्रिक्स अगर आपके सामने लिख दूं तो उसका ऑर्डर लिख सकते हो ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए, अच्छा स्क्रीनशॉट हो गया इसका, स्क्रीनशॉट डन, ओके ठीक। अब चलिए अगर आपके सामने कोई मैट्रिक्स है तो आप इसका ऑर्डर लिख सकते हो। और अगर मैं आपसे ये पूछ लेता हूं कि इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो पहले तो ये देख लेते हैं एलिमेंट्स होता क्या है, एलिमेंट्स या एंट्रीज। एलिमेंट्स या एंट्रीज, देखिए मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स की डेफिनेशन में, ये क्या अरेंजमेंट है किसका, नंबर्स का, फंक्शन का। तो ये जो नंबर्स अंदर रखे गए जिनको अरेंज किया गया है या फंक्शन को, वही है उसके एलिमेंट्स या उसी को बोलते हैं एंट्रीज। जैसे मैं बात करूं एक छोटा सा एग्जांपल आपके लिए, ए बी सी डी, तो ये जो मैंने ये 4 सिंबल्स है इनको मैंने क्या किया, अरेंज किया है, तो ये चारों मेरे लिए क्या हो गए इस मैट्रिक्स के एलिमेंट। और मैट्रिक्स के एलिमेंट को हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने बोला कि ये एक मैट्रिक्स है कैपिटल ए, ये एक मैट्रिक्स है कैपिटल ए जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2। अब इसका एलिमेंट हो गया ए ऑफ आई जे। अब आप बोलोगे ये सर क्या, अगर मैं मैट्रिक्स का नाम कैपिटल ए देता हूं तो उसके एलिमेंट्स हो जाएंगे स्मॉल ऑफ, ठीक है। एलिमेंट्स को हमेशा स्मॉल लेटर से ही रिप्रेजेंट करेंगे, एलिमेंट्स को ऑलवेज स्मॉल लेटर।
और मैट्रिक्स को ऑलवेज कैपिटल रखते हैं। तो अब देखिए A ऑफ ij का मतलब ये एक ऐसा एलिमेंट है जो ith रो में है एंड jth कॉलम के है। इसका मतलब क्या है? जैसे ये वाला एलिमेंट है, ये कहाँ पे है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। रो को हम टॉप टू बॉटम काउंट करेंगे और कॉलम को लेफ्ट टू राइट। तो ये सबसे टॉप में ये फर्स्ट रो हुई, ये सेकंड रो हुई, और सबसे लेफ्ट में ये फर्स्ट कॉलम हुआ, ये सेकंड कॉलम, ठीक है। तो ये एलिमेंट कहाँ है? फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में। तो मैं लिखूंगा A11 इक्वल टू 1। ये पहला वाला क्या बताएगा? रो को, कौन सी रो में। दूसरा वाला क्या बताएगा? कॉलम को, कौन से कॉलम में। अब मैं लिखूंगा A12 का मतलब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। वहां पे कौन बैठा हुआ है? 2 नंबर का एलिमेंट है 2। A ऑफ 2 1, इसका मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम उस पे कौन है? 3। और A ऑफ 2 2 मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम। देखो ये सेकंड रो है और सेकंड कॉलम, वहां पे कौन बैठा हुआ है? रो। तो ये होता है एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? मैट्रिक्स का एलिमेंट क्लियर हुआ? ठीक है। तो अब देखिए, अब जैसे मैं लिखता हूं, एक मैट्रिक्स बनाई A B C D E F G और H। इस मैट्रिक्स का नाम है कैपिटल B। अब मैं आपसे पूछ लेता हूं स्मॉल b 1 4, इसकी जगह क्या आएगा? तो कौन बताएगा? स्मॉल b 1 4 क्या आएगा? कौन बताएगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। अरे धड़ा आंसर मिल में डी आएगा। और अगर आपसे पूछता हो स्मॉल b एंड 3 d 2 3 तो क्या मिलेगा? स्मॉल b 2 3। अरे वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगर मैं आपसे पूछता हूँ स्मॉल b 3 1 तो क्या मिलेगा? कौन बताएगा? हाँ, रोहन ने बताया, पलक बताया, सी दिया। अरे वाह, अरे 3 1 का मतलब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। थर्ड रो तुमको कहां से दिखे रे? इसमें थर्ड रो तुमको कहां से दिखे? थर्ड रो है ही नहीं तो दिखी कहां से? है ही नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा कोई एलिमेंट हो ही नहीं सकता। इस मैट्रिक्स के लिए ऐसा कोई एलिमेंट पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? अब समझ आया? चलिए, तो अब आप लोग क्या कर सकते हो कि अगर मैट्रिक्स है तो उसके एलिमेंट के बारे में कुछ भी पूछे तो आप बता सकते हो। अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे डिसाइड होंगे? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स वो डिसाइड होते हैं m n, इन दोनों का प्रोडक्ट। m का मतलब नंबर ऑफ रोज एंड n का मतलब नंबर ऑफ कॉलम, इन दोनों का प्रोडक्ट करो। जैसे ये मैट्रिक्स, इसके अंदर नंबर ऑफ रो कितनी है? 2, नंबर ऑफ कॉलम 2, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स के टोटल एलिमेंट जो होंगे वो हो जाएंगे 2 × 2 4। तो आप देखिए इसमें 4 एलिमेंट। इस मैट्रिक्स के टोटल एलिमेंट्स हो जाएंगे हो जाएंगे 2 × 4 8। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट। समझ गए? अब देखिए, आप नंबर ऑफ रोज जितनी है और नंबर ऑफ कॉलम जितने हैं उन दोनों का प्रोडक्ट कर दो। जो वैल्यू मिलेगी, जो रिजल्ट मिलेगा, वही आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास 4 एलिमेंट है और मैं उसको डिफरेंट तरीके से मैट्रिक्स बना रहा हूँ। ये 4 एलिमेंट है A B C D। अब देखो मैं कैसी मैट्रिक्स बना सकता हूँ? A B C D
एक ऐसी मैट्रिक्स बना सकता हूं, एक ऐसी मैट्रिक्स बना सकता हूं, एक ऐसी मैट्रिक्स बना सकता हूं। ये अरेंजमेंट हो सकता है। अच्छा, अब आप बताओ मुझे, आप में से कोई इसके अलावा और कोई अरेंजमेंट हो सकता है क्या? इसके अलावा और कोई अरेंजमेंट हो सकता है 4 एलिमेंट का? मेरे पास 4 एलिमेंट थे, मुझे बोला कि इनका अरेंज करके बताओ मैट्रिक्स में, मतलब मैट्रिक्स बनाओ, तो मैंने ये बना दिया, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया। अब मैंने आप लोगों से पूछा कि बताओ बेटा, आप लोग आजकल के स्मार्ट बच्चे हो, तो बताओ और क्या क्या अरेंजमेंट हो सकते हैं। अब आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने दिमाग लगाया होगा, है ना, दिमाग लगाया होगा और बनाई होगी मैट्रिक्स। देखो कुछ लोगों ने ऐसी मैट्रिक्स बनाई होगी। सर आपने तो ये 1 रो में 4 कॉलम बना दिए, 4 कॉलम में 1 रो बना दिया, 2 कॉलम 2, 1 और 3 कहा थे, मतलब ये मैट्रिक्स, ऐसे मैट्रिक्स क्यों नहीं बनाई? ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसी मैट्रिक्स क्यों नहीं बनाई? ऐसा भी हो सकता है आपके माइंड में। दिशा बेटा, पोजीशन चेंज नहीं होती है, वो फिक्स रहती है। किसी भी सिंबल की पोजीशन है वो फिक्स होती है, वो आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि अगर आपने कोई एक रो बनाई है और एक कॉलम बनाया है, तो उस रो और कॉलम से रिलेटेड कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होना चाहिए। अगर मान लो मैंने बोला कि मैंने ऐसा बनाया, तो उसका प्राइम फैक्टर जरूर निकले। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 4। तो 4 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो? 4 × 1 लिख सकते हो, 1 × 4 लिख सकते हो, 2 × 2 लिख सकते हो। क्या 3 × 1, 3 × कितना 4/3 लिखा जा सकता है? नहीं, नहीं लिखा जा सकता, पॉसिबल ही नहीं। समझ आया? क्योंकि ऐसी कोई नंबर वाली कॉलम होते ही नहीं है। 4/3 कॉलम का क्या मतलब? आपको बोला जाए कि मेरे पास 4/3 कॉलम है, ये क्या चीज? 4/3 ऐसे कोई कॉलम होते ही नहीं है, वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही होते हैं कॉलम, ठीक है, और रोज भी वही होते। इसलिए इसका यही पॉसिबल है कि 4x1 हो, 1x4 हो, 2x2 हो, यही ऑर्डर पॉसिबल है। अब इन सभी के अंदर देखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने मिलेंगे? इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो 4, इन दोनों का प्रोडक्ट किया था 4, इन दोनों का प्रोडक्ट किया था 4। मतलब अगर आपके सामने कोई मैट्रिक्स हो तो आप ये बता सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। अब मैं अगर आपसे उल्टा पूछ लेता हूं कि मैं आपको बोल दूं कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, और आपसे मैं पूछ लूं कि उन एलिमेंट्स से अगर मैं आपको मैट्रिक्स बनाने को बोलूं तो पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। तो चलिए आप मुझे बताइए कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 36 and what is possible order of matrix? चलिए आप बताइए पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का क्या क्या ऑर्डर पॉसिबल हो सकता है? मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 36 है। चलिए कौन बताएगा? टोटल एलिमेंट्स मुझे पता है कितने हैं। कोई बोल रहा है 5, कोई बोल रहा है 6, कोई बोल रहा है 8। राज महेश्वरी ने पूरा जोड़ा दे दिया था। फॉरम बोल रही है 9, दिव्या बोल रही है 5 और 8, 5। चलो काफी लोगों के बहुत अच्छे आंसर्स है। और रोहन बोल रहा है 7। चलो
आप एक काम करो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मैं आपको बताता हूँ कि पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। स्क्रीनशॉट डन। देखो मैंने आपको बोला टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 36, तो टोटल कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं सारे बता। अब एक तो ये हो सकता है कि 36 रो हो और एक ही कॉलम, या फिर एक ही रो हो और 36 कॉलम हो, ये हो सकता है। या फिर 18 रो हो और 2 कॉलम हो, 2 रो और 18 कॉलम, ठीक है। या फिर 12 रो एंड 3 कॉलम, 3 कॉलम एंड 12 रो, ठीक है। या फिर 9 रो एंड 4 कॉलम, 4 रो एंड 9 कॉलम, ऐसी पॉसिबल है। मतलब आपको क्या करना है, रो एंड कॉलम पॉजिटिव इंटीजर लेने और दोनों का प्रोडक्ट 36 होना चाहिए। इस तरह से आप ब्रेक करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद 4 के बाद 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 6 into 6। अब इसके अलावा आप में से किसी को कोई ध्यान में है, तपन तेरे को ध्यान में जरूर होगा इनमें से, इसके अलावा एक और है मैंने नहीं लिखा, तू बता तपन वो कौन सा है। चलो अरकान ने बताया है 10 ऑर्डर। चलो अरकान तू बता इनके अलावा कौन सा ऑर्डर ऐसा है जो मैंने नहीं लिखा। बताओ इसके अलावा और कौन सा ऑर्डर है ऐसा जो मैंने नहीं लिखा है, जो पॉसिबल है और मैंने नहीं लिखा है। कोई ऑर्डर इसके अलावा? हाँ प्लीज इतने ही। अरकान क्या हो गया बेटा देखो, हाँ नहीं आएगा ना, तू बह गया भावनाओं में बह गया। चलो इसको देखो, ये बताओ मुझे 84 ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। हाउ मेनी मैट्रिक्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी मैट्रिसेस आर पॉसिबल if total number of elements are 84? If total number of elements are 84, how many matrices are possible? कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकती है अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 84 है? कौन बताएगा? हाँ प्रीत वेरी गुड। और कोई? वेरी गुड। और कोई? नेमी एक बार फिर से चेक करो बेटा आप। रीमा वेरी गुड। राज महेश्वरी,
चलो एक काम करते हैं, राज महेश्वरी वेरी गुड, आपका काम अच्छा है। देखिए क्या करते हैं, इसके प्राइम फैक्टर बना लेते हैं जिससे हमें आइडिया हो जाएगा। 84 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 42, फिर 2 इंटू 42 को 21, 3 इंटू 7, ये बना सकते हैं। अब इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं देखिएगा, 42 इंटू 2 और दूसरा होगा 2 इंटू 42, ऐसा हो सकता है, ठीक है। फिर दूसरा 3, 28 इंटू 3 और 3 इंटू 20, ठीक है। फिर 21 इंटू 4, फिर 4 इंटू 21, आप लोग बताते जाना अगर कुछ रह गया होगा। फिर 6, 40 इंटू 6 और 6 इंटू 40, ठीक है। फिर 12 इंटू 7 और 7 इंटू 12, ठीक है। फिर 7 के बाद 8 हो सकता है, नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 आ गया, 13 नहीं, 14 आ गया, 15 इससे बनेगा नहीं, 16 नहीं, 17 नहीं। चलो ये मैंने बताया 1 2 3 4 5 और 5 10, ये 10 आ गया। एक और कौन सा रह गया, 1 इंटू 84 और 1 इंटू 84 और 84 इंटू 1। चलिए ये हो गया आपके 6 और 6 12 मैट्रिसेस बन रही है। अच्छा इसमें से कोई ऐसा है जो मैंने नहीं लिखा हो, बताइएगा। अब बताइए ऐसा कुछ है जो मैंने नहीं लिखा हो। ऋषा 8 8 जा 64 होता है, एट क्रॉस 8 नहीं हो सकता। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चों ने 12 बताया था और उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। हाँ गलती से हो गया, कोई बात नहीं, होता है। तो अब देखिए, अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि कोई मैट्रिक्स आपको दे दिया जाए और आपसे बोल दिया जाए कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो आप इजीली बता पाओगे। अगर आपको ये बोल दूं कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतने हैं और आप इससे कितने मैट्रिक्स बना सकते हो, तो भी आप बना लोगे। अब कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एलिमेंट की डेफिनेशन दे दी जाती है और आपसे पूछ लिया जाता है कि इतने ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाओ। अब ये क्या बता रही, सुनो, एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है। जैसे मैंने बोला कि जो एलिमेंट है वो आपके इस तरह से काम करेंगे, इस तरह से एलिमेंट काम करेंगे, ठीक है। और आपको बनाना है 2 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स जिसके लिए एलिमेंट्स है वो इस तरह से काम करेंगे, ठीक है। चलिए 2 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स बनाते हैं। 2 क्रॉस 3 का मतलब 2 रो एंड 3 कॉलम, 3 आ गई 2 रो, 1 2 3 1 2, ठीक है। इसके अंदर 2 रो है और 3 कॉलम है, 2 रो एंड 3 कॉलम। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट होता है a11, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट a12, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट a13, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट a21, सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट a22, सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट a23, यही होता है। अब ये तो आपको पता है 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है तो ऐसा बनेगा। अब इसमें एलिमेंट इनकी जगह लिखूंगा क्या, तो उसके लिए आपको डेफिनेशन दे रखी कि यहां से आप एलिमेंट निकालें। जैसे फर्स्ट लिखता हूं a11, तो इसके अकॉर्डिंग i और j, रो कौन सी रो है और कौन सा कॉलम है, उन दोनों को प्लस करके 3 से डिवाइड करो, तो 1 + 1/3, ये 2/3 आया। फिर a12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, तो 1 + 2/3, ये आया 1। a13 ये आ जाएगा 1 + 3/3 मतलब 4/3। a21 मतलब 2 + 1/3 = 1 आ गया। a22 मतलब 2 + 2/3 = 4/3 आ गया। एंड a23 मतलब 2 + 3/3
इक्वल टू 5/3। अब आपको करना क्या है, ये जो एलिमेंट्स आपने लिखे हैं उनकी जगह ये वैल्यूज पुट कर देनी है। तो वो ये 2x3 का ऐसा मैट्रिक्स जिसके जो एलिमेंट्स है वो इस डेफिनेशन को फुलफिल करते हैं, वो मैट्रिक्स होगा ये वाला A इक्वल टू 2/3 1 4/3 1 4/3 एंड 5/3। ये है वो वाला मैट्रिक्स। क्लियर हुआ? हाँ, आप में से इन एनी मैट्रिक्स नेगेटिव इंटीजर इज पॉसिबल, यस। मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू कुछ भी हो सकती है, रिवर्स मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्योंकि मैट्रिक्स अरेंजमेंट है नंबर्स का, वो कुछ भी हो सकते हैं। जैसे आपने बोला -1 3 -5 7, ये मैट्रिक्स है, बिल्कुल है। इसके अंदर ये जो एलिमेंट है ये कुछ भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन हो सकते हैं, हाइपरबोलिक फंक्शन हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये सिर्फ अरेंजमेंट है। फिर से बता रहा हूँ, मैट्रिक्स क्या है? सिर्फ एक अरेंजमेंट है जिसके अंदर कुछ भी हो सकते हैं। कुछ भी का मतलब कुछ भी, समझ गए? बस इसका जो ऑर्डर है m क्रॉस है, तो उसके जो नंबर ऑफ रोज है वो नेगेटिव नहीं हो सकती और नंबर ऑफ कॉलम है वो नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकती। देवर्स क्लियर हुआ? देवर्स क्लियर हुआ? ओके, चलो अब आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं। आप लोगों को मैट्रिक्स बनाना है 2x2 का। कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ 2x2 where A of ij equal to I minus 2j whole square by 3। I minus 2j whole square by, चलो 3 की जगह 2 लिख दो, ये 2 कर दो। ये मैट्रिक्स बना के बताओ मुझे 2x2 का, ठीक है? रो में फर्स्ट रो में कौन से एलिमेंट आएंगे और सेकंड रो में वो बता दीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, आपको ये सब सारी चीजें समझ आ गई, और ये मैट्रिक्स बना के बताइए मुझे। मैं भी बेटा, अगर एलिमेंट है वो फ्रैक्शन में है तो आप फ्रैक्शन वाले एलिमेंट लिखोगे। हाँ, जैसे इसके अंदर देखो, राज महेश्वरी ने आंसर भी बता दिया। वेरी गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया। रियांश, चलो स्क्रीनशॉट हो गया। रियांश बोल रहा है स्क्रीनशॉट हो गया है। चलिए, अगर आपका ये मैट्रिक्स हो गया है तो एक और मैट्रिक्स बनाइए। 2x3 का एक मैट्रिक्स बनाइए जिसके अंदर एलिमेंट जो है A of ij 2i minus 3j और मॉड्यूलस, ये डेफिनेशन है एलिमेंट्स की। चलिए बताइए। वेरी गुड फॉर, बहुत बढ़िया फॉर। चलिए बताइए। वेरी गुड राज महेश्वरी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे।
चलिए एक और मैट्रिक्स बनाइए 3 क्रॉस 4 1/2 प्लस 3i माइनस j मॉडुलस a ऑफ ij। ठीक है, ये मैट्रिक्स बनाइए। चलो पहले मैं इस मैट्रिक्स को बता देता हूं। ये जो मैट्रिक्स बनी है इसके एलिमेंट है 1/2 9/2 0 and 2। ये ऐसा मैट्रिक्स बनेगा, ये वाला। ठीक है, आप चेक कर लीजिए। और ये वाला जो मैट्रिक्स है वो बनेगा 1 4 7 और दूसरा है 1 2 5 1 2 5, ये बनेगा। चलिए आप लोग देखिए, अगर आप में से किसी ने मिस्टेक करी है तो उसको सही कर लीजिए। अब ये वाला मैट्रिक्स बनाइए। ठीक है, एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या होता है? टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम ऑर्डर। सबसे पहले कोई भी दो मैट्रिक्स से इक्वल होने के लिए उनके ऑर्डर है वो सेम होने चाहिए। जैसे मान लो ये एक मैट्रिक्स है और ये दूसरा मैट्रिक्स। सबसे पहला काम, फर्स्ट ऑर्डर शुड बी सेम। ऑर्डर है उन दोनों मैट्रिक्स का सेम होना चाहिए, तभी आप इक्वल है या नहीं है वो बात कर पाओ। इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3, तो इसका ऑर्डर भी 1 क्रॉस 3 ही होना चाहिए। इसका मतलब एक एलिमेंट और आएगा इधर। क्लियर है? फर्स्ट। दूसरा, उन रो और कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो इक्वल होने चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट इस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। अगर ये मैट्रिक्स इक्वल है, इस रो का फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट इस रो के फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम के एलिमेंट के इक्वल होने चाहिए। ये इसके इक्वल होना चाहिए। इसका फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट इसके फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम के एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये दोनों मैट्रिक्स है वो इक्वल मैट्रिक्स होगी। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल आपको बोल दिया जाए कि ये ए बी सी डी एक मैट्रिक्स है और दूसरी एक मैट्रिक्स है, ये कैपिटल ए मैट्रिक्स, दूसरी कैपिटल बी मैट्रिक्स, 1 2 3 और 4। अब बोला जाए कि मैट्रिक्स ए इक्वल टू मैट्रिक्स बी, तो आपको सबसे पहले ए का ऑर्डर चेक करना है, क्या है 2 क्रॉस 2, बी का ऑर्डर 2 क्रॉस 2, मतलब दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो सकती है। अब आप चेक करना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ए क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, बी क्या होना चाहिए 2, सी क्या होना चाहिए 3 और डी क्या होना चाहिए 4। अगर ये कंडीशन दोनों फुलफिल होती है तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे इक्वल मैट्रिक्स, ए इक्वल टू बी। अब देखिए एक और मैट्रिक्स लिखता हूं, जैसे ये मैंने लिखा सी 1 2 3, ये एक मैट्रिक्स है और दूसरा मैट्रिक्स है ये 1 2 3। अब अगर आपको बोला जाए कि क्या सी और डी है वो इक्वल मैट्रिक्स है, सबसे पहले तो आपको चेक करना है इसका ऑर्डर। इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1। अब एलिमेंट तो आपको चेक करना ही नहीं, सबसे पहले अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो ये मैट्रिक्स कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। आपको
एलिमेंट तक जाना ही नहीं। सबसे पहला काम ऑर्डर चेक करना। अगर ऑर्डर इक्वल है दोनों का तो ही मैट्रिक्स है वो इक्वल हो सकती है। उसके बाद आपको चेक करना है कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ठीक है, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते फिर अपनी क्लास खत्म करते हैं आज के लिए। ये एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, x प्लस वाई 2 3 0, और ये एक मैट्रिक्स है 4 2 3 x माइनस वाई। ये दूसरा मैट्रिक्स है B। इफ A and B are equal या A equal to B, then find x and y। चलिए बताइए x और y की क्या वैल्यू होगी? कौन बताएगा x और y की क्या वैल्यू होगी? वेरी गुड प्लीज, बहुत बढ़िया। हल्का जी क्या बता रहे तो? वेरी गुड, दोनों की वैल्यू 2 और 2 हो जाए। ठीक है, दोनों की वैल्यू 2 और 2 कैसे करोगे? आप सबसे पहले चेक करोगे दोनों का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 2। तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो सकती है। अब इन्होंने पहले बोल दिया कि इक्वल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो इक्वल होंगे। ये किसके इक्वल होगा? 4 के, x प्लस वाई इक्वल टू 4, और ये किसके इक्वल होगा? 0 के। तो x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, एंड x इक्वल टू y। ये वैल्यू यहाँ पुट की तो 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2। x अगर 2 है तो y भी 2 होगा क्योंकि x और y इक्वल। ठीक है, हाँ, तो आप लोगों का होमवर्क है एक्सरसाइज 3.1, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 3.1, वो सॉल्व करके लानी है। उसमें एक दो क्वेश्चन नहीं होते हैं तो उनको रहने देना, वो टॉपिक हमें कल पढ़ना है। बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व करके लाने हैं। ठीक है, उनसे रिलेटेड जो भी डाउट हो कल डिस्कस करेंगे, और आज के लिए इतना ही। बाकी